होली का त्योहार आ गया है और देश में निठल्लों के लिए यह किसी राष्ट्रीय पर्व से कम नहीं है। अब ये मत पूछिएगा कि निठल्ला कौन होता है। ये वही लोग हैं जिनके जीवन का लक्ष्य है आलस्य की साधना, बस पड़े पड़े दूसरों को सलाह देना। साल भर जो लोग अपना काम धंधा ठीक से नहीं करते, वो होली आते ही इतने सक्रिय हो जाते हैं मानो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे हों। अब ये मत समझिएगा कि मैं नेताओं की बात कर रही हूँ। नेता और निठल्ले में एक समानता जरूर है कि दोनों ही न से शुरू होते हैं। होली के सप्ताह भर पहले ही निठल्लों का महासंघ अपने जलसे की तैयारियों में जुट जाता है। गली के नुक्कड़ पर होने वाली होली प्लानिंग मीटिंग्स में एक से एक गंभीर मुद्दों पर चर्चा होती है। किसके घर से गुजिया आएगी, किसके यहाँ से भांग और किसकी जिम्मेदारी होगी पिचकारियां लाने की। ये मीटिंग्स इतनी विस्तृत होती है कि कभी कभी संयुक्त राष्ट्र की बैठक भी इनके सामने छोटी लगने लगती है। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात है। कामशुदा लोग जिनकी जिंदगी ईएमआई, स्कूल की फीस और किराने की लिस्ट में उलझी होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि होली कब है। वे हफ्ते भर पहले पूछते हैं कि भैया होली कब है, और ऐसे मौके पर निठल्लों को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने का सुनहरा अवसर मिलता है। न सिर्फ बताते हैं कि छोटी होली कब है और बड़ी होली कब, बल्कि क्या मुहूर्त निकला है और किस दिशा में रंग डालना शुभ रहेगा जैसी जानकारी भी फ्री में बांटते हैं। इन निठल्लों का एक आईटी सेल भी है जो सिर्फ होली पे ही सक्रिय होता है, जब पर्यावरण प्रेमी पानी की बर्बादी और रंगों से दूर रहने की बिन मांगे सलाह देते हैं। बस फिर क्या, निठल्ला होली बचाओ संघ ऐसा सक्रिय हो जाता है कि इंटरनेट मीडिया पर ट्रोलिंग की पिचकारियों से उनकी खास रील के लिए बनवाई सुर्ख सफेद पोशाक को ऐसे रंगता है कि फिर वो लोग कैमरे से बचते हुए कहीं गायब हो जाते हैं। मेरा विश्वास है कि त्योहारों को जीवित रखने में इन निठल्लों का बहुत बड़ा योगदान है और इनकी प्रशंसा में एक निठल्ला स्मारक तो बनना ही चाहिए। होली की सुबह होते ही निठल्लों की फौज ऐसे उठती है जैसे उन्हें देश की सुरक्षा का जिम्मा मिल गया हो। एक हाथ में पिचकारी, दूसरे में रंग की थैली और चेहरे पर ऐसा उत्साह मानो अब बस इसी होली में भारत का भविष्य तय होना है। मोहल्ले की हर गली में इनका कब्जा होता है। ये लोग हर निर्दोष राहगीर को देखकर ऐसे झपटते हैं जैसे उन्हें जीवन में इससे बड़ा अवसर फिर न मिलेगा। पड़ोस की भाभी को रंगने का जोश हो या किसी सज्जन आदमी के सफेद कुर्ते को गेरुआ बनाने का संकल्प, निठल्लों की इस टोली का उद्देश्य साफ है। जब तक हर आदमी को इंद्रधनुष न बना दे, चैन से नहीं बैठेंगे। दोपहर होते होते भांग की तरंग चढ़नी शुरू होती है। अब निठल्लों का दर्शन और गहरा हो जाता है। इनका शारीरिक संतुलन कमजोर मगर आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होता है। इन्हें लगता है कि इस अवस्था में वे ब्रह्मांड की रहस्यों को सुलझा सकते हैं। बुरा न मानो होली है का नारा लगाते हुए वह मोहल्लों में सांस्कृतिक क्रांति लाने में जुटे रहते हैं। अब भले ही साल भर निठल्लों का तिरस्कार होता रहे, लेकिन होली ऐसा पर्व है जिसमें अच्छे खासे लोग भी निठल्ले हो जाते हैं, या तो भांग पीकर या घंटों बस रंग निकालते हुए। जिनकी आत्मा सभ्यता और शांति की खोज में रहती है, वे भी होली के दिन अपने घरों को कंटेनर बना लेते हैं। खिड़कियां, दरवाजे सब बंद, फोन की स्क्रीन से चिपके हुए। उनकी दुआ रहती है कि कहीं कोई निठल्ला घर में न घुस जाए, और इस डर से वह पूरे दिन अपने डिजिटल बंकर में दुबके रहते हैं। शाम तक ये निठल्ले पूरी तरह निढाल हो चुके होते हैं। गले में गुलाल, बालों में पिचकारी का पानी और चेहरे पर भांग पीकर ऐसी संतुष्टि जैसे कोई महान युद्ध जीत कर आए हों। इनके लिए होली एक साधना है, एक ऐसा मौका जब वह अपने आलस्य को पूरी मेहनत से जीते हैं। अगली सुबह जब मोहल्ले की सड़कें रंगों से सजी होती है और दीवारों पर अजीबोगरीब कलाकृतियां बनी होती हैं, तब यह निठल्ले अपने बिस्तर में पड़े पड़े सोचते हैं कि अगली होली पर और भी जोरदार प्लानिंग करेंगे, क्योंकि निठल्लों की होली कभी खत्म नहीं होती और अब तो सिर्फ गली मोहल्ले तक सीमित नहीं रही,